ये कहानी किसी पुराने खंडहर की नहीं, बल्कि कांच और लोहे से बनी एक आधुनिक गगनचुंबी इमारत की है। एक ऐसा ऑफिस जहां रात के सन्नाटे में कीबोर्ड की आवाजें तो आती हैं, लेकिन टाइप करने वाला कोई इंसान नहीं होता। समीर के लिए ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस में नौकरी मिलना किसी सपने के सच होने जैसा था। नोएडा के सेक्टर 135 में स्थित यह ऑफिस दिन में किसी मेले जैसा लगता था, लेकिन समीर को नाइट शिफ्ट दी गई थी, रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक। पहले हफ्ते सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते के मंगलवार को समीर को कुछ अजीब महसूस हुआ। ऑफिस में रात को केवल 5 लोग होते थे और बाकी पूरा फ्लोर खाली रहता था। समीर का डेस्क बिल्कुल कोने में था, जिसके ठीक पीछे एक बंद दरवाजा था जिस पर सर्वर रूम प्रवेश वर्जित लिखा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। समीर के बाकी 4 साथी कॉफी पीने नीचे कैफे में गए थे। पूरे फ्लोर पर समीर अकेला था। अचानक उसे अपने पीछे वाले खाली केबिन से खट 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 की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तेजी से टाइप कर रहा हो। समीर ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कंप्यूटर की स्क्रीन काली पड़ी थी। जैसे ही समीर वापस अपने काम में लगा, आवाज फिर शुरू हुई। इस बार आवाज और तेज थी। समीर उठा और उस केबिन के पास गया। जैसे ही उसने डेस्क को छुआ, आवाज बंद हो गई, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर बस एक ही लाइन बार बार लिखी जा रही थी, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। समीर बुरी तरह डर गया। वो भागकर लिफ्ट की तरफ गया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगी। लिफ्ट 13वें फ्लोर पर जाकर रुक गई, जबकि उस बिल्डिंग में केवल 12 फ्लोर ही इस्तेमाल में थे। दरवाजा खुला, सामने घोर अंधेरा था। समीर ने घबराकर बंद होने वाला बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। तभी अंधेरे गलियारे से एक लंबी सफेद परछाई रेंगती हुई लिफ्ट की तरफ आने लगी। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो लिफ्ट के अंदर ही था और लिफ्ट वापस उसके ऑफिस वाले फ्लोर पर खुल चुकी थी। अगले दिन समीर ने हिम्मत जुटाकर ऑफिस के पुराने गार्ड रामू काका से बात की। काका ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोले, बेटा 3 साल पहले इसी फ्लोर पर एक लड़की थी। काम का इतना जुनूनी था कि 3 दिन तक घर नहीं जाता था। एक रात उसे दिल का दौरा पड़ा। जब सुबह लोग आए तो उसकी लाश उसी केबिन में मिली थी। उसके हाथ अभी भी कीबोर्ड लिखे पर थे और स्क्रीन पर काम अधूरा पड़ा था। कंपनी ने मामला दबा दिया, पर अंकिता ने यह ऑफिस नहीं छोड़ा। समीर ने तय किया कि वो आज इस्तीफा दे देगा। वो रात को अपना सामान लेने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, ऑफिस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। केवल समीर के कंप्यूटर की स्क्रीन जल रही थी। उसने देखा कि स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल अपने आप चालू हो गया है। कैमरे के दूसरी तरफ वही अंधेरा कमरा था और बीच में उसी लड़की की आत्मा बैठी थी। धीरे धीरे वो आकृति कैमरे के पास आई। वो अंकिता थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। समीर, मेरा कोड चेक कर दो। एक ठंडी कांपती हुई आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। अंकिता की रूह अब स्क्रीन से बाहर निकल रही थी। उसके लंबे ठंडे हाथ समीर के गले तक पहुंच गए। समीर को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं। तभी उसे अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा का ध्यान आया। उसने पूरी ताकत से उसे बाहर निकाला। एक तेज रोशनी हुई और एक चीख के साथ वो साया गायब हो गया। समीर भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उसने फोन पर ही इस्तीफा दे दिया। आज भी उस ऑफिस में काम करने वाले लोग कहते हैं कि अगर आप रात को देर तक रुकें तो आपको किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मैनेजमेंट ने अब उस कोने वाले केबिन को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन कभी कभी आधी रात को उस बंद केबिन के अंदर से आज भी टाइप करने की आवाज आती है। सीख, ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जिंदगी खत्म हो सकती है। शिफ्ट खत्म होते ही घर निकल जाएं, क्योंकि कोई है जो शायद आपके जाने का इंतजार कर रहा है।